कलराठी और कलर वाली ज़मीनों का हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बहुत सारे फार्मर्स बार बार पूछते रहते हैं कि इनको अच्छे तरीके से रिकवर करने का हमारे पास क्या तरीका है, यानी कि पिकनिक के पास क्या तरीका है। अब इस सिलसिले में मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है और हो सकता है वो लोग प्रॉपरली उसको समझ ना सके हों, तो इसलिए मैं दोबारा एक शॉर्ट फॉर्म में एक लेक्चर बना रहा हूँ जो जिससे आपको पता चलेगा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सारे हर किस्म के सॉइल को रिकवर कर सकते हैं। और आज का ये टॉपिक जो है वो स्लाइन सॉइल्स के बारे में है, कलराठी ज़मीनों के बारे में है या बहुत ही सख्त ज़मीनों के बारे में है। इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये मसला पैदा क्यों होता है। इनअंडेटेड सॉइल एक्यूमुलेट्स सॉल्ट्स एंड क्लॉग सॉइल पोर्स एंड रिड्यूस वाटर अब्जॉर्प्शन, यानी कि जो नीची जगह होती हैं जहाँ पे आके पानी खड़ा होता है, वो पानी जो है बहा के लेके आता है नमकियात को, और पानी खालस फॉर्म में उड़ जाता है और नमकियात वहाँ पे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, यानी कि जमा होते रहते हैं। और उसकी वजह से फिर जो ज़मीन के मसाम हैं वो बंद हो जाते हैं। ज़मीन के मसाम बंद हो जिसमें उस पर उसकी जज़ब करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती है, और इसी वजह से फिर पानी अवेलेबल नहीं है, बार बार हमें पानी लगाने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि जब मसाम बंद हो जाते हैं तो ज़मीन के अंदर हवा नहीं जाती, जिसकी वजह से फिर हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, यानी कि जो हवा से ज़िंदा रहने वाले माइक्रोब्स हैं, वो परवरिश नहीं पाते या मर जाते हैं। और इससे फिर ज़ाहिर है फसलों की अच्छी पैदावार नहीं होती, उसकी अच्छी फसल ही नहीं होती, तो पैदावार क्या होना है। टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप यील्ड फॉलो दीज स्टेप्स, यानी कि आप ज़मीन को पहले रिकवर करना है और फिर रिकवर करने के बाद हमने उससे अच्छी फसलें लेनी है। ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हैं। एक ही जगह पे ख्याल जा किया जाता है कि अगर पिकनिक पे बेड बना दिया तो ज़मीन ठीक हो जाएगी। ना भाई, ज़मीन ठीक करने का एक अलग प्रोसेस है, और फिर ज़मीन को ठीक करके उसके ऊपर पिकनिक के तहत क्रॉप्स लगाने का एक अलग सिलसिला है। पिकनिक के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए हम सॉइल को बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि कलराठी ज़मीन को बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम खर्चे पे हम ठीक कर सकते हैं। ये अलग बात है। ये स्टेप्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। पहला स्टेप्स क्या है कि लंबे से लंबे आप खेत बना लें, क्योंकि लंबे खेत बनाने से फ़ायदा ये होता है कि ट्रैक्टर के मोड़ जो हैं वो कम हो जाते हैं, काले बने हर चीज़ कम हो जाती है, और जितनी भी वेस्टेजेस होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। उसके बाद हमने हार्ड पैन को ब्रेक करना है। हार्ड पैन को किस तरीके से ब्रेक करना है, ये आपको वीडियो भी चल रही है यहाँ पे, जो ये दिखा रही है कि हार्ड पैन किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। हार्ड पैन जो होता है ये, यानी कि एक ऐसी तय सख्त ज़मीन की बन गई है ट्रैक्टर चल चल के, ख़ास तौर पे कल्टीवेटर चल चल के, जिसके नीचे ना पानी जाता है ना हमारे पौधों की जड़ें जाती हैं। अब इसके लिए फिर ये हार्ड पैन तोड़ने के लिए सब सॉइलर उसको कहते हैं, सब सॉइलर चलाया जाता है। और ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हार्ड पैन टूट गया कि नहीं। अगर आप ड्राइवर को दे देंगे ऊपर ऊपर से चला के चलाया जाएगा, या तो आप ख़ुद ऊपर बैठें और पूरे का पूरा फाला जो तकरीबन 24 इंच का होता है ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। और ये जाने के बाद भी 2-3-4 जगह पे आप कहीं से खड्डा मार के देख लें कि वाकई हार्ड पैन टूट गया है या नहीं टूटा। अगर नहीं टूटा तो फिर उसको दोबारा रिपीट करें, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अच्छी ज़मीन को रिकवर करने के लिए भी और अच्छी फसल पैदा करने के लिए भी। नॉर्मली जो हार्ड पैन होता है 7 इंच से शुरू होकर 17, 18, 19, 20 इंच तक जा सकता है। तो ये दूसरा काम है। तीसरा उसके बाद ये है कि हमने पानी लगा के ज़मीन को बहुत अच्छे तरीके से फ्लड इरिगेट करना है, यानी कि हम इसका मकसद ये होता है कि जितने नमकियात हैं वो ज़मीन के नीचे बैठ जाएं, ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे वो पौधों को तंग ना करें, पौधों को नुकसान ना करें। लेकिन इस पानी में फिर आप तकरीबन 10 किलोग्राम के करीब सल्फ्यूरिक एसिड पानी में मिक्स करके ड्रम के अंदर, और फिर पानी जब ये रौनी करें, रौनी आप कह लें, तो इसको इस तरीके से आपने लगाना है।
और ये देखिए लंबे खेत बनाने हैं, चौड़ा छोड़ दें। चौड़ा हमारा खेत की चौड़ाई जो है वो समझें कि एक बेड जितनी, एक बेड की जो चौड़ाई है वही हमारे खेत की चौड़ाई है। अब लंबाई जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे उतनी हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये छोटे यानी कि आप देखिए कि 10 से 15 फुट के ऊपर बंदे बना के पानी लंबे खेत में लगा दिया गया है ताकि, और ये देखिए कि साथ साथ पानी जो है वो जज़ब होता जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि सारा पानी जो है नमकियात को लेके हल करके वो नीचे ज़मीन के ऐसी तार पे चला गया जहाँ पे फिर वो हमारी फसल को नुकसान नहीं कर सकता। प्रिपेयर द सॉइल बाय मिक्सिंग कवर क्रॉप, यानी कि अब इसके बाद यह है कि ज़मीन बत्तर आएगी और ज़मीन बत्तर आने के बाद आपने उसको तैयार करना है। तैयार करके आपने उसमें कवर क्रॉप का बीज लगाना है। वो जंतर हो सकता है, ग्वारा हो सकता है, कोई भी आप कवर क्रॉप लगाएं। लेकिन कवर क्रॉप का बीज छटा देने से पहले उसमें तो तकरीबन 200 किलो के करीब कंपोस्ट जो ख़ुद बनाई हो, एरोबिक कंपोस्ट हो, उसका बनाने का तरीका लेक्चर में मौजूद है। वो जो कंपोस्ट है उसमें आप जितना भी 5-10 किलो, जितना भी आपका डिपेंड करता है कौन सी फसल लगानी है, वो बीज उसमें अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर अच्छे तरीके से उसका छट्टा दे दें ताकि हर जगह पे वो आ जाए। और छट्टा देने के फ़ौरी बाद आपने फिर उसके बेड्स बना देने हैं, फ़ौरी बाद बेड्स बना देने हैं। अब एक तो ये कंपोस्ट हम क्यों डाल रहे हैं, ये समझें कि आप जाग लगा रहे हैं। जिस तरह हम दूध को जाग लगाते हैं दही बनाने के लिए, इसी तरीके से हमने ये कंपोस्ट डाल दी जिसमें हर किस्म का बैक्टीरिया जो है उसका जाग लग गया। और उसके बाद हमने सिर्फ एनवायरनमेंट देनी है, यानी कि उसका माहौल ठीक रखना है। वो बैक्टीरिया खुद ही ग्रो करता जाएगा और हमारे साथ को ठीक करता जाएगा। अब ये बेड्स के ऊपर हमारी कवर क्रॉप जो है वो ग्रो कर गई है और उस कवर क्रॉप को फिर हमने जब एक सही हाइट पे आ जाएगी जहाँ पे वो टूटना शुरू हो जाएगी और चोटी की तरफ जाएगी, उस वक़्त फिर हमने उसको या मल्चर से या क्रिम्पर से उसको ऊपर ही बिछा देना है। ज़मीन से पौधों को बाहर नहीं निकालना, अपरूट नहीं करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जड़ें जो हैं पौधों की वो ज़मीन के अंदर रहनी चाहिए। किसी भी कीमत पे जड़ें हमने बाहर नहीं निकलने देनी, क्योंकि जड़ों ने ही रास्ते खोलने होते हैं, ज़मीन के मसाम बनाने होते हैं जिसमें पानी और हवा नहीं जाना होता है। इसलिए आपने हर सूरत में ये कोशिश करनी है कि ज़मीन से पौधा बाहर नहीं निकालना आपने किसी भी कीमत पे। उस पौधे को बेड के ऊपर बिछा देना है ताकि एक तो वो मल्च का काम करे और नीचे जड़ें जो हैं उसकी वो ज़मीन की हालात को ठीक करें, और वो हालात भी ठीक करेंगी, पानी के जज़ब करने की सलाहियत भी बढ़ाएंगी और फिर माइक्रोब्स की खुराक भी बनेगी और सब कुछ बनेगा और फिर रिसाइकलिंग का प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। अब ये जब बेड के ऊपर हमने मल्च बिछा दी, अच्छे तरीके से कवर क्रॉप को बिछा दिया, उसके बाद हमने नो-टिल प्लांटर के साथ बिजाई कर देनी है। और बिजाई जो होगी वो आपको नज़र आ रही है कि ऊपर मल्च पड़ी हुई है, उसके अंदर ही हमने जो भी फसल लानी है। अब इसमें कोई भी फसल आप लगा सकते हैं, क्योंकि नो-टिल प्लांटर के साथ कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांटर क्या कर रहा है कि ये एक जगह से जरी डाल रहा है, एक स्लिट बना रहा है, यानी कि वहाँ से मल्च को काट रहा है ताकि हर किस्म का बीज लग भी सके और उग भी सके। यानी कि होता यह है कि अगर बारीक सी चौड़े पत्तों वाला सरसों वगैरह है तो ऊपर मल्च पड़ गई तो वो नहीं निकलेगा, लेकिन ये ऐसी जरी डाल देता है कि जिससे आपकी जो पौधों को निकलने का जो मसला है वो कोई नहीं रहता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें ये देखिए कि इट में डिपेंड करता है कि ज़मीन आपकी कितनी ख़राब है। हो सकता है कि पहली ही फसल में, यानी कि पहली ही कवर क्रॉप के बाद आपकी फसल जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाए, लेकिन हो सकता है एक दो दफ़ा आपकी पहली एक दो फसलें जो हैं उतनी अच्छी ना हों जितनी कि एक आला अच्छी ज़मीन ज़रख़ेज़ ज़मीन में होती हैं। इसलिए ये माइंड करने की बात नहीं, आपको रिकवरी के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। तो हाँ, जहाँ पे पानी यानी कि वाटर लॉक्ड एरिया जिसको कहते हैं, सेम ज़्यादा इलाका है, तो वहाँ पे आप बेड्स को ऊंचा कर लें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बेड आपने देखना है कि पानी कितना ऊंचा है, यानी कि 2 फुट पे है, 4 फुट पे है, 6 फुट पे है। अगर 2-4 फुट के ऊपर भी है तो 1-1.5 फुट का बेड बना दें, 2 फुट का भी बेड बनाया जा सकता है अगर पानी बहुत ज़्यादा नज़दीक हो।
तो ये इसका एक कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपकी ज़मीन रिकवर हो जाएगी और कोई मसला नहीं होगा। तो उसके बाद आपने सिर्फ इसको मेंटेन करना है, अच्छी क्रॉप्स लगानी है, पिकने के असूलों के तहत खाद नहीं डालनी, ज़हरों का स्प्रे नहीं करना, पानी की बहुत कम बचत करनी है, ज़मीन को डिस्टर्ब नहीं करना। ये सारी चीज़ें जो पिकने के असूल हैं उनको फॉलो करना है और ज़मीन आपकी बेहतरीन पैदावार देगी और बग़ैर खर्चे के देगी। बहुत शुक्रिया।